जिस तरह से देखते हैं चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो उन्होंने इस्तीफा जो है वो दिया है अपने पद से। और इस समय लोकसभा चुनाव है जहां पर पूरी तरह से भारतवर्ष में जो है एक्सरसाइज चल रही है। जम्मू कश्मीर में उन्हें आना था, स्टेक होल्डर से मुलाकात करनी थी, मगर उस तरह से उससे पहले इस्तीफा देना किस तरह से देखते हैं? ये जब खबर आई तो बड़ा अजीब सा लगा कि जिस चुनाव कमिश्नर को जम्मू कश्मीर में आना था 12 तारीख को या 13 तारीख को, वो इस्तीफ़ा ही दे गया। तो मुझे याद है कि जब इसको बनाया गया था उस वक़्त भी अजीब तरीके से बनाया गया, रिज़ाइन करके तो बनाया गया था। तो आज भी लगता है कि कुछ बात है। अभी ये बातें खुल नहीं रही हैं सामने क्या है। अब चूँकि कल जब न्यूज़ मैंने सुनी कि जम्मू कश्मीर के असम्बली चुनाव भी डिस्कस हो रहे हैं होम मिनिस्ट्री के साथ, तो रात को इस्तीफा आ गया तो समथिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अब जब तक वो बाहर चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम गैसिंग करते रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेट है। आपको लगता है बड़ा ऐसे होने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर या भारतवर्ष में? होने वाला क्या है, इससे बड़ा क्या होगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई, यूटी होगी, उससे बढ़ के क्या होगा। अब चुनाव हो नहीं रहे हैं, कैजुअलिटी है डेमोक्रेसी, तो अब तो क्या इससे ज़्यादा क्या तवक्को और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव सर पर हैं और इस तरह से इसीलिए लग रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव अनाउंस होने हैं और इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे रहा है। व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाई, ये तो क्वेश्चन है। तो लेट अस वेट एंड वॉच। ठीक है ना। चुनावों से पहले इस तरह की परिस्थिति सामने आना। देखिए, परसों सुबह 9:45 का न्योता हमको आया हुआ है श्रीनगर के अंदर मीटिंग का इलेक्शन कमीशन के साथ पॉलिटिकल पार्टी का। हालांकि तो उनको जम्मू भी आना चाहिए था और जम्मू रहने चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है कि कश्मीर में उन्होंने मीटिंग रखी है और ठीक उससे पहले इस किस्म का फैसला होना, वो कोई पर्सनल वजह हमको नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी वजह यही है कि मोदी सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है, वो कहीं ना कहीं जो आदमी सही काम करना चाहता है उसको करने नहीं देते। अशोक लवासा जी, आपको जानकारी है कि 2020 में उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि मोदी जी धड़ल्ले से खुद वायलेशन कर रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और उस पर सवाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं थे। उस डिफरेंसेस के बीच उन्होंने रिज़ाइन किया था। आज भी यही वजह होगी, या आपको टिकट देनी होगी। यहाँ हाईकोर्ट जज एक दिन फैसला करता है, दूसरे दिन पता नहीं होता कि वो बीजेपी की टिकट ले लेगा। ये कैसी सिद्धांतों वाली पार्टी सत्ता में बैठा दी लोगों ने, जिन्होंने तमाम धज्जियाँ उड़ा दी और जिस किस्म के इलेक्टोरल बॉन्ड, बाकी करप्शन और ये इंस्टीट्यूशंस को काम ही नहीं करने देते। आप डाटा कमीशन के मेंबर्स को देखो, उन्होंने इस्तीफे दिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफे दिए। तो हम ऐसे ही थोड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि डिक्टेटरशिप है, इमरजेंसी के साथ साथ डिक्टेटरशिप है। और कहीं यही वजह होगी, अगर टिकट की कोई वजह नहीं है तो यही वजह होगी क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बहुत अहम फैसला करते हैं। इस वक्त सारा कुछ तय हो रहा था, वो उसमें तिथियों में कई चीज़ों में कोई डिफरेंसेस आया होगा और यकायक उनका इस्तीफा लिया गया और इस्तीफा मंजूर भी किया गया। और इस तरह की कार्यप्रणाली अगर होगी तो डेमोक्रेसी कहाँ बच रही है। जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों को आप समझ आ रहा होगा, जो समझने वाले लोग वो समझते हैं कि देश की जमहूरियत खतरे में है। और इसी से पता लगता है कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब वो सारा एक्सरसाइज हो रही है तो एक इलेक्शन कमीशन से रिज़ाइन करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इसी तरह से कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की और मोदी सरकार की, डिक्टेटोरियल, इमरजेंसी, तमाम हथकंडे, साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको लगा के सरकारें तोड़ो, सरकारें गिराओ, सरकारें बनाओ। और अब चुनाव को भी अगर इसी तरह से किया जाएगा तो लोग इतनी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत क्यों करते हैं। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग सड़कों पे थे, ईवीएम पे भी संशय है और यही चुनाव आयोग था जो सर्टिफिकेट देता है कि नहीं आप इस पर सवाल मत उठाओ। तो कैसे लोगों को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा मेजर सेटबैक देखने को मिला है और उसी बीच अगर हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त की तो उनका जो इस्तीफा जो है वो मंजूर हो चुका है। अब जिसको लेकर विपक्ष जो है कई सारे सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कई सारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार अब सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, किस तरह से देखते हैं स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका कुछ दिनों के बाद भी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी धोरा था, तो मीट होना था, उससे पहले जो है इस्तीफा दिया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी के। देखिए, उनके पर्सनल कारण हो सकते हैं, वो काफ़ी समय से इस प्रकार की चर्चाओं में थे
तो विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। कुल मिलाकर के सरकारी अफसर जो होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अभी तक बिना किसी बात को जाने इस प्रकार से चर्चा करना तो मुझे लगता है कहीं मायने नहीं रखता। उनका ये कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का होना, कोई मापदंड जो है वो अपनाया जाएगा, या फिर भाजपा को लोकसभा चुनावों को जिताने के लिए इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो विपक्षी खेमा दे रहा है कि इस तरह की चीजें अपनाई जाएंगी। देखिए, भारत के संविधान ने इस प्रकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट किया होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फैसले करती है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरह से करता है। इस तरह से विपक्ष का जो इल्ज़ाम है वो कहीं मायने नहीं रखता। लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। तो सरकारी सिस्टम के साथ अभी कल कोई और नया आ जाएगा ऐसा नहीं होता है। जो भी सीनियरिटी में होते हैं वो उन्हें आना ही है। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से चुनाव हैं, उनका जम्मू कश्मीर के अंदर भी दौरा था और उस बीच इस तरह से आना, कई सारे अब सवाल जो है खेमा उठा रहा है। देखिए, उनके इस्तीफे के होने से ये इलेक्शन तो ना रुकने वाले हैं, ना इलेक्शन का काम रुकने वाला है। तो दौरा उसी प्रकार से रहेगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन होगा जरूर। धन्यवाद।